नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मानसून की बेरुखी ने बढ़ाई किसानों की चिंता। जिले में बच्चों को पिलाई गई पल्स पोलियो की 2 बूंद। अवैध निर्माण के खिलाफ जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। इस वर्ष मानसून की देरी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्रों में अब तक पर्याप्त बारिश नहीं होने से खेत सूखे पड़े हुए हैं। धान की खेती करने वाले किसान फसल लगाने को लेकर असमंजस में हैं। किसानों का कहना है कि सामान्य वर्षों में इस समय तक धान की नर्सरी तैयार हो जाती है और खेतों में रोपा लगाने का काम शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार कमजोर मानसून के कारण अब तक नर्सरी तैयार नहीं हो सकी है। ऐसे में किसानों के सामने सीधे बुआई करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। किसानों ने बताया कि पिछले वर्ष इस समय तक थरहा तैयार कर रोपाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार बारिश नहीं होने से खेतों में काम शुरू हो ही नहीं पाया है। उनका कहना है कि यदि जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। पानी है तो जैसे एक लाइन बना दे कर 5 फीट के 4 घंटा में एक लाइन होनी पड़ा सब जैसे है ना। और अभी ले जैसे सुख है साधन तब है का पलो था सब पानी गिर दी। हाँ ते कर ले थोड़ा दिन देख ली है ना, वही ठीक है। धान बोले इंतजार करत हन गा मानसून के गा आवेज कर ही गा भले 10 दिन लेट में ही। प्रकृति है पानी नहीं रही तो पूरा प्रलय आ जाही समझ। मतलब लेट होते थोड़ा नुकसान हो संभावना एमा बहुत अकन नुकसान होते हर किसान ला, लेकिन आही गा मानसून लेट में ही, लेकिन आही मानसून आ जाता है बहुत अकन के फसल के तैयारी होते। एमा जैसे अभी के भुट्टा है, धान है और एमा बरसाती वाला जैसे भिंडी है। धान के थरहा हाँ धान के थरहा भी लगाए के माने जुलाई में लग जाते है ना। 20-18 पहले तो 18 के आ जात रही जून माने जून में मानसून है। अब 20-22 करे रही। अब ऐसो प्रकृति ओहू लग केवाईसी करे पर जही कदेगा किसान कस कहती है ना। हर चीज में आदमी सरकार मन केवाईसी करे तब भगवानों कर केवाईसी करे पर जही समझ। एमा यह सब आदमी के कर्तव्य के फल समझ। अब तैयारी जोत जोत के रखे हैं गा अपन जो भी साधन है में जितना पूर्ति हुई उतना लगापो है ना भाई। और प्राकृतिक पानी दी तब ओकर हाँ एमा 50% अभी में हो गए नुकसान। खेती बाड़ी में सर बहुत लेट होते, मतलब अभी तक जुताई कुड़ाई बुआई सवाई सब हो जाते रहे, खरा सब हो जाते रहे। खबर लेट होते मानसून ही का पानी नहीं गिरा, पानी नहीं गिरा तो कितना का नुकसान है। अभी तो बहुत नुकसान है। अभी तक कुछ जुताई भी नहीं हुई। आने साल तक हो जा रहे थे, काका हो गए रहते, खरा उरा सब देवा दे रहे थे, बुआई भी हो जा रहे थे। सीतामढ़ी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माण के खिलाफ जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया गया। मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किए गए
अवैध कब्जों और निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं कार्रवाई के दौरान आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुटी रही। यहाँ पर शासकीय जमीन में अतिक्रमण किया गया था, कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाया गया था, उस पर कार्यवाही की गई। शासकीय नियमानुसार शासकीय जमीन में जो अतिक्रमण किया गया था उसको हटाने के लिए कार्रवाई किया गया। ये संयुक्त टीम, जिला प्रशासन की टीम, नगर निगम, ये सब संयुक्त टीम की कार्रवाई। ये यहाँ पर कब्जा गेंद्राम नामक व्यक्ति का था। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत रामपुर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 37 में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई गई। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पोलियो बूथ पर पहुंचने वाले बच्चों को दवा पिलाई तथा अभिभावकों से अपील की कि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित ना रहे। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक बच्चे को निर्धारित समय पर पोलियो की खुराक पिलाना आवश्यक है। अभियान के दौरान वार्ड वासियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और बच्चों को बूथ तक लाकर दवा पिलाई। जमनीपाली बस स्टॉप से कुछ दूरी आगे मंदिर के पास मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पेड़ों को उखाड़ते हुए एक बड़े पेड़ से जा टकराया। हादसे में ट्रक का कैबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के समय यह व्यस्त मार्ग होने के बावजूद किसी राहगीर या अन्य वाहन की चपेट में कोई नहीं आया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि घटना के समय सड़क पर अधिक भीड़ होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है।
रविवार दोपहर के बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली। सुबह से तेज धूप और उमस के बीच दोपहर में झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। बारिश शुरू होते ही सड़कों पर चल रहे लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण ली। वहीं कई इलाकों में कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। हालांकि बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोगों ने लंबे समय बाद हुई इस बारिश से राहत महसूस की और मौसम का आनंद लिया। जटगा चौकी क्षेत्र में मुरुम से लदा एक ट्रैक्टर चढ़ाई के दौरान अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही जटगा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर निरीक्षण कर हादसे की जानकारी जुटाई। वहीं पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक, नकली, फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑर्थोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417।